मुझे ऐसे बच्चे हाथ उठा देंगे जो एक 1 मिनट में थोड़ा शांत रहा। एक आध बच्चे मैं खुद देख लूंगा आवाज किसकी। तुम शांत नहीं रहे, झूठ बोल रहे हो। मैं ईमानदारी से बोल रहा हूँ, जो ईमानदारी से अभी 1 मिनट के अंदर थोड़ा ध्यान लगाया और शांत रहा हो वो हाथ उठा लीजिए। मुझे पता है किसकी आवाज आ रही थी। हाँ, पायल सही उठा रही है, एक ये सही उठा रही है। और उठाओ कोई। तुम नीचे करो, शुभम गुनगुन नीचे करो, सारांश हाँ तुम भी नीचे करो यहाँ से। हाँ तुम उठा सकते हो यहाँ से। तो इधर से बॉयज में से कितने थे? हाँ बॉयज में दिए थे, तो 2 बॉयज में से यहाँ पे इसकी आवाज आती नहीं थी। नहीं 1 2 3 4 और मुश्किल से 5 और एक पायल नीचे 6। ठीक है, तो 6 बच्चे। और कितने बच्चे हैं गिनिए कितने? 2 4 6 8 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 आपको मिला के 27। हाँ मुझे मिला के मानिए मैं भी साथ नहीं था, मैं भैया आपसे कहना चाह रहा हूँ कितने हैं? बेटा ये रेशियो है सक्सेस का, ये रेशियो है, निकल रहा है ये रेशियो। अगर नीचे बनिए देखने आपने उस टाइप का हिस्सा है। तो चलिए ध्यान देते हैं अपन विद्यार्थी जीवन अनुशासन। क्या टॉपिक है अपना? इस फील्ड से हम समझ गए हैं कि हमारा जो टॉपिक है विद्यार्थी जीवन अनुशासन है। इसका मकसद एक ही है। नहीं देखा है सर, मैंने देखा है, महसूस नहीं किया, देखा है। क्या है भाई? जैसे कि हवा को नहीं देखा लेकिन महसूस किया है, तो हम इतना तो कह सकते हैं कि बेटा हवा होती तो है। देखो जरूरी नहीं है जो चीज हमने नहीं देखी लेकिन वो नहीं, जैसे हवा का देखा नहीं है इसका मतलब आप ये नहीं कह सकते कि वो है नहीं, क्योंकि उसका होना किया है ना। अच्छा आप परीक्षा में चर्चा क्लास ठीक है, तो उन्होंने कितना प्यारा आंसर दिया था। यही बोला था ना कि बेटा जो हवा होती है ना, हवा क्या होती है? चलती रहती है। अब क्या होता है सबको नहीं दिखाई देती, लेकिन जो बच्चा शांति से बैठेगा, योगासन करेगा और 2 मिनट के लिए अपने आप पर फोकस करेगा और महसूस करेगा कि हवा मेरे पास से गुजर रही है, मेरे पास से क्या हो रही है, तो आपको पता चलेगा कि हाँ हवा है। कभी करके देखो। पहली बात तो आपके अंदर क्या मुझे नहीं पता डिसिप्लिन नाम की कोई चीज है या नहीं है, लेकिन वो सीख लीजिए। ठीक है, क्योंकि डिसिप्लिन एक सिद्धांत सिखाता है कि आप यदि शांति से रहोगे तो सब मिलेगा, और नहीं रहोगे तो कुछ नहीं मिलेगा। ये श्लोक जो मैंने लिखा हुआ है बहुत प्यारा श्लोक है, इसके माध्यम से मैं सारा लेक्चर देने वाला हूँ ना, तो एक श्लोक से हमारा पूरा क्लास होने वाली है, आप ध्यान दीजिए। तो पहले मुझे आप बताइए विद्यार्थी क्या होता है? विद्यार्थी मैं आपसे पूछूं विद्यार्थी का अर्थ क्या होता है? सीखना। वेरी गुड। और कोई बताए बेटा? और कोई अपने मन में इच्छा है? मैं बताऊं क्लास में दिया बेटा 26-27 बच्चे बैठे हैं दोस्त, तो आप सोचिए और एक मन में कुछ आया, यही तो एक रीजन है। आप इसलिए तो नहीं सीखते, इसलिए तो आप स्कूल को वो तो कहीं भी कहीं घूमेगा। ठीक है, मैं आपको यहाँ सिखा रहा हूँ अनुशासन। बेटा अनुशासन में रहिएगा, ठीक है, क्योंकि यदि आप ये नहीं सीखे ना तो मुझे देखो क्लास तो चली जाएगी। भैया आज कितना बज रहा है? 11:30 बज रहे हैं, तो क्लास तो 11:30 बज रहे हैं, तो 12 तक तो हो ही जाएगी, कोई दिक्कत नहीं है, ये टाइम तो आपका जाने वाला है। लेकिन मैं ये कह रहा हूँ ये 30 मिनट यदि आपने अच्छे से सुने और अपने आप को फॉलो किया, इसमें कोई जबरदस्ती नहीं है, बस आप अपनी लाइफ के लिए पढ़ रहे हो। यदि आप ऐसा नहीं करोगे तो कल को आगे जाके धक्के खाओगे। ठीक है, अभी आपको होश नहीं आ रहा है क्योंकि यही होता है, इसके ऐसा होगा फिर। लेकिन भाई मुझे उसकी उम्मीद नहीं लगती वो पास होने तक ही पहुंचेगा। उसके पास भी हो जाएगा ना, मैं मानता हूँ पास भी हो गया, तो कहाँ तक जाएगा? उसके मतलब 40 तक ही पहुंच पाएगा इतने करने वाले। लेकिन क्या लगता है ये बच्चा ऐसा 40 भी बहुत बड़ी परसेंट, 90% मार्क लगा भाई। क्या ये किसी से पूछता है? नहीं सर, जोड़ता है, इसके अंदर प्रेशर होता है। रियलिटी विद्यार्थी है, वो ऐसी को सीखेगा, रटेगा नहीं। उस क्वेश्चन को नहीं रटेगा, बस क्वेश्चन को रट लिया 26,338 सृष्टि 26,338 रटेगा नहीं उसके आंसर याद है। क्योंकि कई बच्चे ऐसे हैं, मैंने 10th क्लास में पढ़ा है, रट लेते हैं इसका मान। जब 3 साल अनुशासन होना चाहिए। क्या होना चाहिए? अनुशासन। विद्यार्थी के जीवन में अनुशासन होना चाहिए। अनुशासन कैसा होना चाहिए ये और देख लेते हैं। अनुशासन कैसा होना चाहिए? अच्छा, ये अनुशासन मैं इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि अनुशासन मैं देख रहा हूँ बच्चों को पहले तो बढ़िया थे, इससे पहले यदि आप 6-7 साल पहले काम हो रहे हैं ना, तो धीरे धीरे क्या होता है गायब हो रहे हैं। गायब तो देखो ये गायब इसलिए हो रहे हैं क्योंकि आप लोग जैसे ही लोग गायब करते हो। यदि आप लोग इसको जिंदा रखोगे, अनुशासन रखोगे, तो जीवन में सक्सेस होगे। आपके नाम से ही स्कूल का नाम होता है। आप सोचो कि भाई मैं कुछ नहीं करूंगा। श्लोक याद आया पढ़ने के बाद? इस 6th क्लास का संस्कृत में दिया हुआ श्लोक है, बहुत ही प्यारा श्लोक है जो कि टीचर
जब पढ़ाता है तो बहुत ही ध्यान से पढ़ाता है। हाँ चल याद है। इसे कहते हैं विद्यार्थी जीवन का सर्वप्रथम श्लोक। इसी को कहते हैं कि विद्यार्थी होना चाहिए तो ऐसा होना चाहिए। उसके अंदर 5 लक्षण होने चाहिए। कितने लक्षण होने चाहिए? 5। ये 5 लक्षण आपको बताता है विद्यार्थी जीवन में। पहला होता है काक चेष्टा। पहला कौन सा रूल होता है? काक चेष्टा। चेष्टा का मतलब क्या होता है? लत लग गई ना, वो नहीं मिला तो मर जाएंगे। मतलब ये होता है कि बेटा किसी चीज को चाहने की बहुत खतरनाक इच्छा, ठीक है। अब चलो सुनिए, क्या कैसे मिली हमें काक से, कैसे मिली हमें कौवे से ये शिक्षा? तो सुनिए, पानी चाहिए। क्या चाहिए? पानी। देखो यदि वो भाई हताश हो के भाई उसको देखता रहे, उसको नजरें उठाते रहे, तुम्हें क्या लगता है? क्या रखो कि हमें बस ये सीखना है, छोड़ना नहीं है। यदि मैं इसे नहीं सीखा, जैसे आप यदि कोई चीज पढ़ते हो, यदि उसे नहीं सीखे तो आप आगे बढ़ जाओगे, उस चीज को फिर बैक नहीं ले पाओगे। जैसे कई बच्चे होते हैं, मैं देखा चैप्टर पढ़ाते हैं तो वो 1 दिन 2 दिन का गैप कर देते हैं, बस सोचते हैं हम आगे पढ़ लेंगे। तुम्हें क्या लगता है वो आगे जाके पढ़ पाएगा इस चीज को? नहीं पढ़ पाया। क्लास एक बार लग जाती है, जा रहे हैं ऊपर जा रहे हैं, लेकिन उन्हें छोटी सी मतलब नहीं है, बड़ी चाहिए। बैठा हुआ है बड़ी मछली के इंतजार में, बड़ी आई नहीं रही। अब चलो छोड़, अब भाई बोले का मन चेंज हुआ है, उसे भाई छोटी मछली चाहिए। उसे क्या चाहिए? बड़ी चाहिए नहीं। और अब बड़ी आने लगी। उसे डर लग रहा है बड़ी मैं नहीं उठा पाऊंगा, डर लगता है ना भाई, बड़ी मैं नहीं उठा पाऊंगा तो छोटी उठा पाऊंगा। इसमें बच्चों को तो भाई वो डर लगता है, क्या छोटी मिलेगी? भाई बड़ी आ रही है, छोटी नहीं मिलेगी, नहीं मिलेगी ना। तो भाई वैसे ही आपके साथ हो, आपने मेरे साथ सुनिए, बोला यदि छोटी मछली के इंतजार में बैठे तो बड़ी नहीं मिलेगी, बड़ी के इंतजार में बैठे तो छोटी नहीं मिलेगी। तो बात वही होती है। अब 15 दिन, 30 दिन में से 15 दिन आए थे, 15 दिन नहीं आए क्योंकि आपने छुट्टी करनी। वो 15 दिन आप आए थे तो गेट दे के आए हो, कैसे आए हो? एक चैप्टर जब पढ़ रहे थे तो बीच में गेप कर दिया, वो चैप्टर समझ में नहीं आया, फिर दूसरा चैप्टर जैसे ही स्टार्ट हुआ उसको तो अच्छे से पढ़ा, फिर पता चला आने वाले क्लास में नहीं आए। तो ऐसे करके आप वही मटे संज्ञानिक हो करा घरा सब पानी में चला, मिट्टी में मिल गया। स्टार्ट करते हो या तो पूरा कर दीजिए। स्वानिंद्रन क्या होता है? सोने की अनुशासन। हाँ हु क्या होता है? 9th क्लास में आगे 3 सब्जेक्ट को ऐसे पकड़ के रखा करो कि यदि हमने सीखी है तुरंत लिखो छोटे-छोटे नोट्स को। मैंने कई बार ऐसे मैथ्स में ऐसे छोटे-छोटे ट्रिक्स सिखाए हैं, लेकिन बच्चे क्या करते हैं, रफ में लिखेंगे या फेयर कॉपी में लिखेंगे और बाद में जब अगली क्लास में आएंगे ना तो उसको फेंक देंगे। तो यार बताइए, जब अगली क्लास के ही ये लिखवाए तो आपने अगली क्लास में जाके फेंक दिया तो क्या मतलब? सही है सर। बताओ, मैंने कई बार देखा 8th क्लास के बच्चे के पास मेरे 7th क्लास के नोट्स नहीं पढ़े, सर पता नहीं कहाँ रख दी, हमने बोरी में फेंक दी, जो कर दी। तो ऐसे बच्चे भाई बेटा ज़्यादा दूर तक नहीं जा पाएंगे। यही रीजन है कि यहाँ का रिजल्ट कम आता है, समझ रहे हो? अदर स्कूलों का रिजल्ट इसलिए हाई आता है क्योंकि बच्चे को वहाँ से ध्यान देते हैं, और यहाँ हम आपको समझा बस यहाँ पे वही बच्चे अच्छा रिजल्ट लेके आता है जो ध्यान देता है। क्या देता है? जो ध्यान नहीं देता है बेटा वो कभी नहीं जा पाएगा, ठीक है। तथे विचार और किसकी बात कर रहे हैं? हमने 3 गुण सीख लिए, 1 2 3। अब चलते हैं अल्पहारी। क्या बात कर रहे हैं? अल्पहारी क्या होता है? तो आप सभी से जैसे आपने देखा होगा, मैं आपसे बोला था कि बेटा कई विद्यार्थी ऐसे हो गए हैं जो पेपर क्या करते हैं, पेपर देने तो चाहते हैं लेकिन अपने टीचर से नहीं देते। तो मैं आपसे ही पूछता हूँ, यदि आप यदि होते हमारी जगह और आप किसी बच्चे को पूरी साल पढ़ाते, क्या करते? पूरे 1 साल पढ़ाते और उसका पेपर जिस सब्जेक्ट में मैंने मैथ पढ़ाया भाई, मैंने पूरी साल बस 3 घंटे के लिए मेहनत की बच्चों की, जो कि एग्जाम बस 2 मिनट रुक जाओ, 2 मिनट। इस टीचर ने पूरी साल 3 घंटे के लिए आपकी पूरी मेहनत की है, क्या उस टीचर से इतना पढ़ नहीं बनता?